जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री एक्चुअली में जो है हम नाइन्थ क्लास में हमने इसका बेसिक पढ़ा है। क्या पढ़ा है नाइन्थ क्लास में कि हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, है ना। एक हमारे पास क्या होता है भाई, एक्स ओ, है ना, एक्स डैश होता है, और एक क्या होता है वाई ओ वाई डैश। ये दो जो है ना परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो एक दूसरे को ओ पॉइंट पर क्या करती हैं भाई, परपेंडिकुलरली कट करती है। मतलब ये एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है, एक दूसरे को यहाँ पे जो है 90 डिग्री पे क्या करती हैं, कट करती हैं। जब हम बात करते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री की तो हम यहाँ पे इसकी एप्लीकेशंस क्या होंगी भाई, एक्चुअली में हम यहाँ पर जो है दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। कितने बिंदुओं की, दो बिंदुओं के की डिस्टेंस जो है यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, दूरी कैलकुलेट करेंगे। तो एक्चुअली में हमारे पास जो ये जो है दो लाइंस होती हैं और इनको हम एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। ये एक्सिस एक प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, चार पार्ट में डिवाइड करता है। ये हमारा फर्स्ट, है ना, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये होता है फोर्थ। भाई इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं, है ना, चतुर्थ चतुर्थांश। बात समझ में आ रही है, क्या बोलते हैं इसको, प्रथम प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश। ये क्या होता है, हमारा प्रथम होता है, ये द्वितीय होता है। क्या होता है भाई, द्वितीय होता है। और ये क्या होता है, तृतीय, तृतीय होता है। और ये कौन सा होता है, चतुर्थ होता है। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। ओके, हमारे पास जो ये एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, जो हमारे पास ये दो लाइंस हैं, ये किसी भी प्लेन को चार इक्वल पार्ट में क्या करती हैं भाई, डिवाइड करती हैं। पहले पार्ट को क्या बोलते हैं हम, प्रथम चतुर्थांश, दूसरे को क्या बोलते हैं द्वितीय, तीसरे को तृतीय बोलते हैं, और चौथे को क्या बोलते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। ये बात समझ आ रही होगी। उसके बाद क्या है कि हमें ये देखना है कि इसमें जो हमारी एक्स और वाई की वैल्यूज होती हैं क्या होती हैं। देखो यहाँ पे एक्स और वाई दोनों दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, वाई क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पे बोथ क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है और वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से, है ना, चतुर्थांश में लाया करेंगे, चतुर्थांश थांश में होंगे। तो आपका आंसर क्या होगा भाई, क्या होगा आपका आंसर, प्रथम चतुर्थांश। क्या होगा, प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद अगर आपसे बोल दे -2 -3 कहां पर लाए करेंगे, तो आप बोलेंगे भाई तृतीय चतुर्थांश में होंगे। आपसे बोला जाए 4, -3 कहां पर लाए करेंगे, तो आप बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश में लाए करेंगे। उसके बाद अगर आपसे बोल दिया जाए 3,0, 3,0 ये कहां पर होगा, तो आप बोलेंगे सर 3,0, 3 जो है एक्स की वैल्यू है और वाई क्या है, 0 की वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि आपको इस धनात्मक जो है एक्स एक्सिस पर ये आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना बच्चे। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट जो है इस एक्स एक्सिस पर क्या करेगा, लाए करेगा। बात समझ में आ गई भाई, बिल्कुल आ गई सर। तो यहां से आपसे एक क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि भाई कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाए कर रहा है। उसके लिए जरूरी है कि आपको ये जानना कि प्रथम में दोनों दोनों पॉजिटिव होते हैं। देखो एक्स को हम भुज बोलते हैं, जो एक्स की वैल्यू होती है ना उसको भुज बोलते हैं। और जो वाई होती है ना उसको क्या बोल देते हैं हम, यहाँ पे कोटि बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, कोटि बोल देते हैं। तो भुज और कोटि मतलब भुज यहाँ पॉजिटिव, कोटि यहाँ पॉजिटिव, भुज नेगेटिव, कोटि नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, तो इस टाइप से हम जो है इसको याद रख लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा भाई हम दो बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए दूरी निकालनी है आपको, किसके बीच में,
कोई भी दो बिंदुओं के बीच में। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट है भाई ए, जिसके निर्देशांक है x1, y1 है, और बी अनदर पॉइंट है जिसके x2, y2 है। ध्यान दीजिएगा, ए बी आपको फाइंड आउट करनी है, ए से लेकर बी ये दूरी आपको फाइंड आउट करनी है। तो ए बी फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं सर, x2 माइनस में x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 होल स्क्वायर, इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। बात समझ में आ गई, यस या नो। ये हमारा क्या होता है, दूरी सूत्र, इसको बोलते हैं भाई दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र बोलते हैं इसको, कि भाई x2 माइनस में x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 होल स्क्वायर। नाउ इसकी देखिए, अब ओरिजिन से दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से, मूल बिंदु से, है ना, पी एक्स कॉमा वाई की दूरी। अब वो मूल बिंदु क्या है भाई, ओरिजिन है। क्या है, ओरिजिन है। तो क्या होगी उसकी, मान लीजिए अब मूल बिंदु क्या होगा हमारा, ओ होगा। ओ को हम लिख सकते हैं 0, 0 से, और हमारे पास एक पी पॉइंट है जो एक्स कॉमा वाई है। तो ओपी डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी, ओपी बराबर होगी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये डायरेक्ट भी हमसे पूछा जा सकता है कि भाई मूल बिंदु से किसी पॉइंट पी की वैल्यू क्या होगी। इतना समझ आता है, यस या नो, बिल्कुल समझ आ रहा है सर। अच्छा इसको नोट कर ले, मैं इसका प्रूफ करा दें। ओके, इसका प्रूफ करा देता है कि भाई कैसे ये दूरी जो है ना हमें मिली है। मान लीजिए हमारे पास जो है दो बिंदु गिवन है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, एक्स ओ एक्स डैश, और ये अपना क्या है, वाई ओ वाई डैश है। लेट अस सपोज दैट यहाँ पे हमें एक पॉइंट गिवन है ए, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 है, और एक अनोदर है बी, जिसके निर्देशांक हमें गिवन है x2, y2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी नो दैट, अब देखो यहां से ये और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, कोई बताएगा मुझे, बिल्कुल सर ये x1 हो गई, क्योंकि इसका मतलब है ये x1 है, और यहां से और यहां तक ये डिस्टेंस जो है x2 हो गई। मुझे चाहिए ये डिस्टेंस, लेट अस सपोज दैट ये PQ है। तो ये कैसे निकालेंगे, इस x2 में से क्या माइनस कर दें भाई, x1 माइनस कर दें। इतना समझ आ रहा है, बिल्कुल समझ आ रहा है सर। अच्छा यहां से देखो ध्यान से, ये लेटर सपोज दैट यहां R पॉइंट है, ठीक है, और ये हमें x2 माइनस x1 मिल चुकी है। क्या मिला है, x1 माइनस x2। ये कितनी डिस्टेंस होगी सर, यहां से यहां तक ये है सर y2, और ये R तक यहां से क्या है, y1 है। क्या है भाई, ये डिस्टेंस क्या है आपकी, y1 है, तो ये भी y1 होगी। तो यहां से ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, ये वाली, ये होगी सर y2 माइनस में y1। नाउ अब आपको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुकी है, ठीक है, ए आर बी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो त्रिभुज ए बी आर में क्या बनेगा सर, आपको हमें मिलेगा ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, अपॉन में ए आर स्क्वायर प्लस में आर बी स्क्वायर। सर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए आर की वैल्यू कितनी है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस आरबी की वैल्यू कितनी है भाई, y2 माइनस में y1 होल स्क्वायर। नाउ हियर जब हम ए बी कैलकुलेट करेंगे तो यहां स्क्वायर रूट आएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा जो है प्रूफ होता है, बट इस प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ आ जाता है अच्छी बात है। अदरवाइज आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि दूरी सूत्र होता क्या है, ठीक है ना। तो ये प्रूफ था हमारा किसका, दूरी सूत्र का। क्लियर है ना, ओके। अब हमें क्या करना है, इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसको मैं इरेज करता हूं। उम्मीद है आपको ये जो प्रूफ है वो बहुत आसानी से समझ आया होगा। ये प्रश्न नंबर 1 है हमारे पास, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों की दूरी ज्ञात करो। अब दूरी ज्ञात करनी है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन लिखते हैं। यहां पे फर्स्ट है, लेट अस सपोज दैट माना ए क्या है 1,3 है, एंड और बी क्या है आपके पास, और बी जो है वो 4,1 है।
आपको क्या निकालना है, इन युग्मों की बीच की दूरी कैलकुलेट करनी, ज्ञात करनी है। इट मींस आपको निकालना भाई ए बी। क्या निकालना, ए बी। ए बी के लिए क्या फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र से, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, x1 है, दिस वन y1, x2 है ना, और ये क्या बन गया आपका y2। नाउ वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पे, x2 कितना है आपका 4 माइनस में x1 कितना है 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस में y1 कितना है 3 होल स्क्वायर, कितना हो गया 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट कितना आ गया भाई हमारा आंसर 13 आ गया। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है ना वो कितनी मिली हमें सर, वो मिल गई अंडर रूट 13। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि भाई ए जो है ना, मान लिया हमने कि ए जो है वो -5 कॉमा क्या है 7 है, तथा बी क्या है हमारे पास, तथा बी हमें दे रखा है -1,3 दे रखा है। अगेन यहां पे आपको क्या निकालना है, दूरी सूत्र से ए बी निकालना है। तो क्या हो जाएगा सर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप बार बार फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लिखना जरूरी है। नाउ यहां से x1 कितना हो गया सर -5 हो गया, y1 कितना हो गया 7 हो गया, एंड y2 x2 कितना हो गया हमारा, x2 कितना हो गया -1, y2 कितना हो गया 3 हो गया। बस रख दो यहां पे वैल्यू कि सर x2 कितना -1 माइनस में y1 कितना है -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है हमारा 7 होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या लिखा है मैंने भाई, x2 कितना था -1, y1 कितना था x1 कितना था -5, माइनस माइनस प्लस हो गया। नाउ -1 + 5 4 का स्क्वायर प्लस में 3 - 7 -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 कितना हो गया सर 16 × 2 और अंडर रूट 16 कितना होता है 4√2। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आपको करना क्या है, x1 y1 की वैल्यू यहां से बस कैलकुलेट करनी है। क्लियर है भाई, यस या नो, यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन यहां से। इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है ना वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या बोलता है भाई कि ए क्या है आपके पास, a, b है, तथा b क्या है b -a, -b। भाई a और b की जगह p q भी आप ले सकते हैं, c और d भी ले सकते हैं, हमने इनका उधार नहीं ले रखा। ओके, तो क्या करेंगे भाई, यहां से x1 क्या हो गया आपका a, y1 क्या हो गया आपका b हो गया, x2 क्या हो गया -a एंड y2 क्या हो गया -b। तो ए बी फाइंड आउट करना है। क्या फॉर्मूला होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस में x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 होल स्क्वायर। इतना समझ आता है, यस सर। x2 कितना आपका -a, x1 कितना a -a का होल स्क्वायर, y2 कितना है -b का होल स्क्वायर। नाउ -a और -a माइनस में 2a का होल स्क्वायर प्लस में -b माइनस में 2b। ये बात याद रखिएगा, होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, यस सर। अब देखो -2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस में 4b स्क्वायर। इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं हम यहां पे, देखिए 4 यहां से कॉमन किया स्क्वायर रूट के अंदर, ये बन गया सर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, क्योंकि यहां से 4 कॉमन कर लिया, 4 कॉमन कर लिया, बचा कितना सर √4 टाइम्स √a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। √4 कितना होता है सर, √4 होता है 2, तो आपकी डिस्टेंस आ गई a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बात समझ में आ गई होगी, नोट कर लो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो a तथा b से क्या हो, समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। क्या होता है समदूरस्थ, समदूरस्थ इसका मतलब होता है भाई बराबर दूरी, समान दूरी पर हो, ठीक है। ओके, और x का मतलब है y
जीरो, y इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। एट एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष पर y इक्वल टू जीरो होता है, y अक्ष पर x इक्वल टू जीरो होता है। तो हम मान लेते हैं, माना p x कॉमा जीरो, x अक्ष पर, x अक्ष पर वह बिंदु है जो a 2,-5 तथा b -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। तो अब पर्सन के अनुसार क्या होगा कि भाई पी ए जो है ना वो पी बी के बराबर होगा। यही तो बोला गया है कि पी एक्स कॉमा जीरो एक ऐसा पॉइंट है जो ए 2,-5 और बी क्या है, -2,9 से बराबर दूरी पर है। एक्चुअली में ये हमारा क्वेश्चन है कि पी ए जो है वो पी बी के बराबर है। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला से पी ए निकालेंगे बेटा, क्या हो जाएगा हमारा x2 - x1, ये x2 बन गया या x1 बन गया, 2 - x होल स्क्वायर प्लस -5 -0 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट बराबर हो गया बेटा पीबी -2 -x होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। नाउ a - b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस में 2 2 जा 4x, a - b का होल स्क्वायर लगाए प्लस -5 का स्क्वायर 25 बराबर में 2 का स्क्वायर 4 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 2 2 जा 4x। अब यहां दोनों तरफ माइनस था ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, प्लस में 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। नाउ 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब ये गलती मत कर देना कि -4 से +4, नहीं ये कैंसिल नहीं होगा। अब देखो माइनस में 4x माइनस के 4x, क्योंकि इस 4x को इधर शिफ्ट करेंगे तो पेनल्टी लग के माइनस साइन आ जाएगा, 81 माइनस में 25 कितना बन गया ये 56, ये कितना बन गया माइनस के 8x, x बराबर 56 बाय -8, 8 7 जा 56। इसका मतलब x बराबर आ गया माइनस में 7, क्या आ गया माइनस में 7। देयरफॉर बिंदु क्या हो गया हमारा, बिंदु था क्या p x, 0 था, इंप्लाइज दैट p क्या बन गया -7, 0। -7, 0 वह बिंदु है जो a तथा b से क्या है समदूरस्थ है। क्या है भाई, समदूरस्थ है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो, y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो a तथा b से क्या हो समदूरस्थ हो। हम जानते हैं कि y अक्ष पे x क्या होता है 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, माना p 0, y वह बिंदु है जो a 6,5 तथा b -4,3 से समान दूरी पर है या फिर समदूरस्थ है, ये हमने यहां पे मान लिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा सर, पी ए बराबर क्या बन जाएगा, पी बी बन जाएगा। अगर यहां पे आप लिख सकते हैं पी 0, y है, ए यहां पे बन गया आपका 6,5 एंड बी बन गया आपका -4,3, ऐसे बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। पी ए किसके इक्वल होगा, पीबी के इक्वल होगा। पी ए किसके इक्वल होगा, पीबी के। पी ए निकालना चाह रहे हैं बेटा पी ए, तो 6 - 0 का 6 - 0 होल स्क्वायर प्लस में 5 y होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इक्वल टू सर पीबी -4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में 3 - y होल स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल। 6 का स्क्वायर सर 36 प्लस में a स्क्वायर 25 प्लस में b स्क्वायर y स्क्वायर माइनस में 2ab tan y
इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2 3 जा 6 वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 16 प्लस 9 कितना होता है 25, 25 से 25 कैंसिल, बचता कितना है माइनस में 10y प्लस में 6y इज इक्वल टू माइनस में 36। यहां से मिल गया हमें माइनस में 4y इक्वल टू माइनस 36, माइनस माइनस प्लस y इक्वल टू 4 9 जा कितना होता है 36, 4 में 36 होता है। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि p जो होगा 0,6 होगा। क्या होगा भाई 0,6। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पर्सन नंबर 4 जो है हमारे पास एक अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। मतलब हमें ये दे रखा है कि PQ जो है ना वो 10 यूनिट है। कितना है 10 यूनिट। P क्या है आपके पास, P है दिस और Q है दिस। मतलब PQ का मतलब है सर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो 10 यूनिट के इक्वल है। यहां पे x1 कितना है 2, x2 कितना है 10, तो हम रख देते हैं 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस माइनस प्लस y1 कितना था 3 होल स्क्वायर। ये बात समझ आ गई आप लोगों को, क्योंकि यहां पे y है और ये -3 है, तो y माइनस माइनस कितना होता है प्लस होता है, माइनस माइनस कितना होता है भाई प्लस होता है, तो इसीलिए y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहां पे क्या कर देंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, करने पर क्या मिलेगा सर वही मिलेगा सर जो चाहिए। दोनों तरफ वर्क करेंगे तो 10 माइनस 2 का 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है प्लस में y प्लस 3 वाई स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 2 3 जा 6y, 2 3 जा कितना होता है सर 2ab, 2 3 जा 6y इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। नाउ देखो y स्क्वायर प्लस में 6y, 8 8 जा 64, 64 और 9 73 माइनस 100 बराबर 0, मतलब y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 27 बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना, द्विघात समीकरण सॉल्व कर लेंगे। y स्क्वायर प्लस में भाई 27 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3, 9y माइनस में 3y माइनस में 27 बराबर 0। y यहां से कॉमन कर लीजिए, y कॉमन y प्लस 9 माइनस में 3 कॉमन y प्लस 9, 3 27 0, तो y प्लस 9 इंटू y माइनस 3 बराबर 0, तो y प्लस 9 0 के इक्वल हो गया, y माइनस 3 0 के इक्वल हो गया, y इक्वल टू 3 हो गया और y इक्वल टू कितना आ गया -9 आ गया। तो y की दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, एक y इक्वल टू -9 है और दूसरी क्या है y इक्वल टू 3 है। समझ आ गया। प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास, यदि बिंदु Q बिंदु P 5, -3 और R x, 6 से समदूरस्थ हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। समदूरस्थ मींस क्या होता है सर, समान दूरी पर है, तो हमें गिवन है कि Q 0,1 बिंदुओं P 5, -3 तथा R x, 6 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, अतः QP बराबर होगा QR के। QP किसके बराबर होगा भाई QR के। QP कैलकुलेट करते हैं, QP तो 5 - 0 होल स्क्वायर प्लस में -3 - 1 होल स्क्वायर इक्वल होगा QR के x - 0 होल स्क्वायर प्लस में 6 - 1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 25 -3 - 1 -4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस में 6 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 16 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू 0। इसका मतलब कितना हो गया कि x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 4 एंड x इक्वल टू प्लस 4। तो x की दो वैल्यूज मिल गई प्लस माइनस 4। बात समझ में आ गई ना, बहुत सिंपल और आसान क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास, x और y में एक ऐसा संबंध स्थापित कीजिए या ज्ञात कीजिए कि पी एक्स वाई बिंदुओं ए और बी से क्या हो समदूरस्थ हो। मतलब हमें गिवन है कि बिंदु जो है ना पी एक्स वाई जो है ए 3,6 तथा बी -3,4 से समान दूरी पर है, मींस समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। भाई ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, इसका मतलब क्या है कि पी ए जो है वो किसके इक्वल है, पीबी के इक्वल है। और आप यहां से जो है फॉर्मूला जो है ना यहां से लिख भी सकते हैं कि भाई पी एक्स वाई जो है रफली फिगर बना लीजिए, ए जो है वो आपके पास 3,6 है एंड बी जो है वो -3,4 है। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी। बात समझ में आ गई। पी ए निकाल लेंगे, पी ए 3 - x होल स्क्वायर प्लस है ना x2 - x1 होल स्क्वायर, तो कितना होगा y2 6 - y होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट हो गया बेटा, क्या निकाला पीबी 3 - x का होल स्क्वायर 6 - y का होल स्क्वायर। पीबी कितना होगा भाई x2 - x1 -3 - x का होल स्क्वायर प्लस में 4 - y होल स्क्वायर, क्या हो गया भाई इसके रूट हो गया। नाउ इसको अपन लिख सकते हैं इसके रूट से, इसके रूट कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में 2 3 जा 6x प्लस में 6 का स्क्वायर 36 प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2 छिकी 12y बराबर कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस में x स्क्वायर प्लस में 2 तिया 6x प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 प्लस में y स्क्वायर माइनस में 2 चौका 8y, मतलब 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल। अब कुछ कैंसिल नहीं होता तो लिख लेते हैं माइनस में 6x, इधर प्लस 6x से इधर आके क्या बनेगा -6x, माइनस में 12y, माइनस में 12y इधर 8y प्लस 8y इक्वल टू ये 16 और इधर से ये इधर शिफ्ट होगा तो कितना होगा माइनस में 36। तो भाई -6 और -6 माइनस में 12x माइनस में 12 प्लस में 8 माइनस के 4y बराबर के माइनस में 20। मतलब ये बन गया भाई, अगर इसको हम -4 से डिवाइड कर देते हैं तो 4 तिया 12 प्लस 4 एकम 4 इज इक्वल टू 4 पंजा 20, क्योंकि -4 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब रिलेशनशिप जो बन गई 3x प्लस में y माइनस में 5 इक्वल टू 0। यही संबंध जो है x और y के बीच में हमें बनाना था। बात समझ में आ गई। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बस कंसेप्ट वही है कि PA जो है वो PB के बराबर होगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और उसको सिंप्लीफाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। प्रश्न नंबर 7 है हमारे पास, यदि बिंदु P x y बिंदुओं A तथा B से बराबर दूरी पर हो, मीन समदूरस्थ हो, तो सिद्ध कीजिए 3x इज इक्वल टू क्या है 2y है। बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है। नाउ हमें गिवन क्या है, दिया है कि P x, y बिंदुओं A 5,1 तथा B -1,5 से क्या है समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या है कि P है ना x, y, मैं रफली डायग्राम बना रहा हूं यहां पे, A 5,1 और B है ना B कितना है -1,5, ये डिस्टेंस इक्वल है। अतः PA जो है इक्वल होगा PB के,
लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस वाई होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 पंजा 10x प्लस में ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर माइनस में 2y इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 10y। देखो भाई 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 स्क्वायर से 1 कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। बचता क्या है भाई? माइनस में 10x, इधर माइनस में 2x इक्वल टू माइनस में 10y और इधर ये प्लस में 2y। मतलब माइनस में कितना हो गया भाई? माइनस में 12x इक्वल टू माइनस में 8y। तो अब यहां माइनस से डिवाइड कर लीजिए, 3x इज इक्वल टू 2y। यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। बात समझ में आ गई? क्योंकि -4 से डिवाइड करेंगे 4 तिया 12, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस। तो ये एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया है, बट था उसी कंसेप्ट पे कि समदूरस है मतलब डिस्टेंस बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों। आज का हमारा टॉपिक है निर्देशांक ज्योमेट्री और पार्ट 2। निर्देशांक ज्योमेट्री के अंदर हमारा पार्ट 2 होगा और पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्या है भाई? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला को हिंदी वाले लोग क्या बोलते हैं भाई? विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र। तो आज का हमारा फोकस जो है वो है विभाजन सूत्र को समझना कि विभाजन सूत्र होता क्या है, कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं। देखिए भाई, अब विभाजन सूत्र कब यूज होगा? देखो, अगर आपको एक रेखाखंड गिवन है, एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी, ए के निर्देशांक x1 y1 है, बी के निर्देशांक x2 y2 है, तो आपको एक बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट AB को M1 रेशो M2 में क्या करता है? बांटता है, डिवाइड करता है, क्योंकि विभाजन का मतलब होता है बांटना। तो लेट अस सपोज दैट यहां पे एक P बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x, y। ये पार्ट M1 है और ये जो पार्ट है वो M2 है। मतलब M1 रेशो M2 में इसको क्या करता है? डिवाइड करता है, बांटता है। किसको? इस लाइन सेगमेंट AB को। हमारा एम क्या है? टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। मतलब P के निर्देशांक हमें कैलकुलेट करने हैं। तो विभाजन सूत्र से P के जो निर्देशांक होंगे वो कैसे निकालेंगे भाई? M1 x2 प्लस में M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, ये तो वैल्यू हो गई x की, एंड M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस में M2। तो ये आपके पास जो है फॉर्मूला है जिसको हम विभाजन सूत्र बोलते हैं। इसको याद करने का तरीका है कि 12 21 याद रख लीजिए, 12 21, यहां भी 12 21 है, 12 21 12 21, नीचे M1 प्लस M2। अब ध्यान से देखें, अगर ये पॉइंट जो है P, ये आपको याद रखना है, ये जो है आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विभाजन सूत्र बताएंगे, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद अगर ये पॉइंट जो है P इसके मिड में हो जाए, मिड में होने का मतलब है M1 इक्वल टू M2 हो जाए और वो 1 हो जाए, है ना? तब क्या होगा भाई? अगर मान लीजिए यदि ये बिंदु P है ना, M1 बराबर M2 बराबर 1 हो जाए, इसका मतलब जो रेशो है, जो अनुपात है 1:1 बन जाए, तब हमारा पॉइंट P क्या होगा? P के निर्देशांक क्या होंगे? Pxy बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, M1 का मतलब क्या है? 1 इंटू x2 प्लस 1
इंटू x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 कॉमा 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। क्या किया है मैंने, m1 और m2 को पुट किया है क्या 1 1 किसमें, इस फॉर्मूले में, विभाजन सूत्र में। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। इसी को तो हम बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला या फिर मध्य बिंदु सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र। तो वो यहां से निकल के आता है, बट हम डायरेक्ट इसको याद करा देते हैं कि भाई मिड पॉइंट मध्य बिंदु सूत्र का मतलब है कि अगर आपके पास ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ध्यान से देख लीजिए, और पी इसके बिल्कुल मिड में है, तो P के जो कोऑर्डिनेट होंगे, अगर A के जो निर्देशांक हैं x1, y1 है और B के x2, y2 हैं, तो इसका मतलब ये रेशो भी 1 है, ये भी 1 है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो हमारे पास Pxy जो होता है वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। यहां से जो मैंने लिखा है ये वाला बन जाता है। बात समझ में आ रही है ना? यस या नो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, और इसी से हमें मिलता है मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र का मतलब है कि अगर हमारा जो पॉइंट P है, विभाजन जो पॉइंट करता है वो अगर लाइन सेगमेंट के बिल्कुल मिड में है और 1:1 में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, तब हम क्या करते हैं, उस पॉइंट P के निर्देशांक निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं मध्य बिंदु सूत्र, जो होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। मैं इसको इरेज करता हूं, अब क्वेश्चंस इस पर हम करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु A -1,7 B 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। HPSC 2022 का क्वेश्चन है। तो भाई क्या करना है हमें, मतलब हमें समझ आ गया कि एक हमारे पास एक रेखाखंड गिवन है ए बी, एक एक निर्देशांक गिवन है 1,7 एंड बी के निर्देशांक क्या है आपके पास 4,-3, और एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक हैं x, y, और ये जो है किस अनुपात में कर रहा है, 2:3 में कर रहा है। इसका मतलब ये हमारी m1 है और ये m2 है। बात समझ में आ रही है? ये x1 और ये क्या है y1, x2 है ना, y2। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें x, y यहां से कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रही है ना? क्या कैलकुलेट करना भाई, x, y कैलकुलेट करना है। तो अपन यहां पे क्या कर देंगे, विभाजन सूत्र यूज करेंगे। विभाजन सूत्र से क्या मिलेगा हमें, विभाजन सूत्र से सर हमें मिलने वाला है कि px, y इक्वल होता है mx प्लस mx डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या करना होता है सर, 12 21। क्लियर है ना? उसके बाद my प्लस my डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 12 21। ये हमारे पास क्या होता है, विभाजन सूत्र से फॉर्मूला होता है। नाउ हमें pxy कैलकुलेट करना है। m1 क्या है हमारे पास 2, x2 4 प्लस m2 कितना है 3, x1 कितना है -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 m1 प्लस m2 कोमा m1 कितना है 2, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3 इंटू y1 कितना है 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2 चौका 8, 3 एक कम 3 माइनस हो जाएगा अपॉन 5, कॉमा 2 तिया 6 प्लस 7 तिया 21 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 कितना होता है 5 होता है सर। नाउ इसको अपन लिख सकते हैं 8 - 3 5, 5/5 कॉमा 21 - 6 15/5, 5 तिया 15, 5 से 5 कैंसिल। तो हम कह सकते हैं कि px, y हमारे पास बन गया, क्या बन गया सर 1,3। देयरफॉर x बराबर 1 एंड y बराबर 3। ये हमारे क्या हो गए, आंसर्स आ गए। बात समझ में आई ना? तो आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो,
करना क्या है, x1 y1 कैलकुलेट करना है, x2 y2 आइडेंटिफाई करना है, और m1 m2 फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इस पर बेस्ड। प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, समान, सम मीन समान, त्रिभाजित मीन्स 3 भाग में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। तो मान लेते हैं भाई, माना P तथा Q तथा कैपिटल Q है ना, क्या है हमारा रेखाखंड AB को 3 बराबर भाग में विभाजित करते हैं। ओके सर, इसका मतलब है क्या, ध्यान से समझो। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट AB है जिसके निर्देशांक हमें गिवन है 4, -1 एंड B है यहाँ पे -2, -3। क्या बोला है कि एक P पॉइंट है यहाँ पे P और एक Q पॉइंट है, ये 1, ये 1, ये 1। बात समझ में आती है। अगर हम P के निर्देशांक निकालना चाहते हैं x, y, तो क्या होगा भाई, रेशियो क्या बन जाएगा हमारा, ध्यान से देखना, 2 केस बनेंगे यहाँ पे। एक तो बन गया ये 1, 1 + 1 2, और अगर हम यहां से, ये B था तो ये Q है, सॉरी, इस Q के निर्देशांक निकालना चाह रहे हैं, तो ये बन गया हमारा 1 और ये कितने पार्ट बन गए 2, मीन्स तब रेशो बनेगा 1:2। तो अब हम यहां से P के निर्देशांक निकालना चाहते हैं, तो विभाजन सूत्र से है ना, ये बन गया अपना केस 1, केस फर्स्ट बन गया, स्थिति 1 है विभाजन सूत्र से, कि Pxy बराबर बनेगा mx प्लस में mx अपॉन में m1 प्लस m2, क्या करते हैं 12, 21, 12, 21, my प्लस my डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2 12, 21। ये हमारा विभाजन सूत्र से फॉर्मूला हो गया। इट मींस m1 कितना है हमारे पास, जब हम किसकी बात कर रहे हैं, P बिंदु की बात कर रहे हैं, तो m1 हमारा क्या है 1 है और m2 कितना है 2 है। m1 कितना हो गया भाई 1 इंटू x2, x2 कितना है -2 प्लस m2 कितना है 2, x1 कितना है 4 डिवाइडेड बाय 1 + 2, m1 कितना है 1, y2 कितना है -3, ये y2 होगा -3 प्लस m2 कितना है यहाँ पे 2 और y1 कितना है -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 प्लस 4 2 8, 4 दूनी 8, 1 + 2 कितना होता है 3, -3 - 2 डिवाइडेड बाय 3। इट मीन्स 8 - 2 6, 6/3 -5/3, 3 दूनी 6। तो Px, y हमारा क्या मिल गया यहां से, Px, y इज इक्वल टू 2, -5/3। ये हमारा फर्स्ट केस में मतलब P की वैल्यू आ चुकी है। अब बात करते हैं हम किसकी, Q की। किसकी बात करते हैं, क्या आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सर। अब बात करेंगे हम किसकी, Q की। तो लेट अस सपोज दैट Q जो है यहाँ पे, ये वाला Q, ये x डैश y डैश है, x डैश y डैश कुछ भी आप ले सकते हैं, इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा mx प्लस mx डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या करना है सर 12, 21, my प्लस my डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है 12, 21। ये हमने यहां से ट्रिक सीखी है। तो m1 कितना है अब हमारा, m1 अब बनेगा कितना, सेकंड केस में 2 और m2 क्या बनेगा हमारा 1। तो m1 है 2, x2 कितना है -2 प्लस m2 है कितना 1 इंटू x1 है कितना 4 डिवाइडेड बाय, है ना 1 + 2, क्योंकि m1 कितना है 1, m2 कितना है 2, m1 कितना है 2 और 2 + 1 लिख दीजिए। ओके सर,
नाउ M2, M1 कितना है बेटा, M1 2 इंटू y2 कितना है -3 प्लस M2 कितना है 1, y1 कितना है -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2 2 जा -4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 कॉमा -6 -1 डिवाइडेड बाय 3। 4 से 4 कैंसिल मतलब 0/3 और कॉमा -7/3। ये आपका क्या हो गया, क्यू एक्स डैश कॉमा वाई डैश आ गया। तो ये आपके पास दो केसेस बन रहे थे, दोनों में हमने जो है कैलकुलेट कर दिया है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है भाई। ये प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास। देखिए क्या है, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु पी किस अनुपात में, अब यहां पे क्या करना है, हमें अनुपात कैलकुलेट करना है। देखो ए बिंदु है आपके पास, बी बिंदु है, ए क्या है, बी है 6, -8 जो दिया हुआ है, ए कितना है आपका -3, 10 है, और पी एक बिंदु है जो -1, 6 है। आपको ये कैलकुलेट करना है कि भाई ये और ये क्या कितनी वैल्यूज है, मींस ये पी बिंदु ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। क्योंकि यहां से दो सेक्शन फॉर्मूला से 2 टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। एक तो आपको जो है पॉइंट पी के निर्देशांक निकालने होंगे, एक बार निर्देशांक गिवन होंगे और आपको रेशो निकालना होगा, अनुपात निकालना होगा। याद रखिए जब कभी भी आपको रेशो या अनुपात फाइंड आउट करना हो तो आप ऑलवेज हमेशा रेशो को अज्यूम कर लेंगे, क्या, के रेशो 1। तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, माना कि बिंदु P है ना, ये वाला P -1, 6 रेखाखंड AB को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, विभाजित है ना, करता है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, करता है। हमने अज्यूम कर लिया कि ये वैल्यू के है, ये क्या है 1 है, ये M1 हो गया, दिस वन M2 हो गया। सर x1 y1 x2 y2, अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो क्या लिख देंगे भाई, विभाजन सूत्र से समझ आ रहा है ना, सूत्र से क्या होता है सर, पी एक्स वाई इक्वल होता है एम एक्स प्लस में एम एक्स डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 है 12 21। बेटा इसको याद रखना डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने बोला है कि इसको ऐसे याद रखो, My प्लस My डिवाइडेड बाय M1 प्लस में M2 12 21। बस अब यहां पे क्या करना है सर, वैल्यूज ही तो रखनी है। क्या, पी एक्स वाई की वैल्यू कितनी है -1, 6 इक्वल टू M1 कितना है k, x2 कितना है आपके पास 6 प्लस M2 कितना है 1, x1 कितना है -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 कॉमा M1 कितना है k, y2 हाउ मच -8 प्लस M2 1, y1 की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6k बाई k इंटू 6 के माइनस में 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 कॉमा माइनस में 8k प्लस में 10 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, और ये है -1, 6 के इक्वल। नाउ यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि भाई ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल होगी और ये वैल्यू इसके इक्वल होगी, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर से। तो -1 इज इक्वल टू कितना हो गया 6k -3 अपॉन k प्लस 1, आर पार की गुना कर लेंगे, -k -1 इज इक्वल टू 6k -3। अच्छा -1 प्लस 3 इज इक्वल टू 6k प्लस में k को उधर शिफ्ट कर दिया, 3 को इधर, 2 इज इक्वल टू 7k, k इज इक्वल टू 2/7। कितना आ गया 2/7। तो अनुपात क्या हो गया, देयरफॉर अनुपात क्या हो गया भाई, हमारा अनुपात ही तो चाहिए था, हो गया सर 2:7। के की वैल्यू मिल गई ना। आप इससे भी इक्वल करके यहां से के की वैल्यू निकाल सकते थे, बिल्कुल सहमानी थी। बात समझ में आ गई ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स एक्स को विभाजित करता है। एक्स एक्स पर विभाजित करने का मतलब है वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, और विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए हमारे पास ये जो है ना, रफली हम एक डायग्राम बनाते हैं कि ए और बी जो है गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट -4,5 है और ए के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे थे हमें, 1,-5। अब यहाँ पे एक पॉइंट पी है जो एक्स एक्सिस पर है, किस पर है, एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पर क्या बनेगा, पी एक्स कॉमा 0, क्योंकि y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, जो इसको किस अनुपात में विभाजित करती है, k/1 में। ये m1 बन गया, ये m2 बन गया, x1 y1 x2 y2। सर क्वेश्चन तो बन गया। देखो कैसे, माना पी एक्स कॉमा 0 है ना, रेखाखंड AB को के अनुपात 1 में x अक्ष पर विभाजित करता है। नाउ विभाजन सूत्र से पी एक्स कॉमा 0 इक्वल होगा, यहां y लिख देते हैं अभी हम, mx प्लस mx, ये फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, m1 प्लस m2 12 21 कॉमा my प्लस my अपॉन m1 प्लस m2 12 21। नाउ अब इसकी वैल्यू क्या है, x कॉमा 0 इक्वल टू m1 कितना है, k, x2 कितना है आपके पास -4 प्लस m2 1, x1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इंटू m1 कितना है k, y2 हाउ मच 5 प्लस m2 1, y1 कितना है -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। नाउ फर्दर इसको अपन लिख सकते हैं भाई, x कॉमा 0 इक्वल टू माइनस में 4k प्लस में 1 अपॉन k प्लस 1 और 5k माइनस 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। नाउ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर से x इसके इक्वल होगा और 0 इसके इक्वल होगा। इट मींस x बराबर हमारे पास आ गया माइनस में 4k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 एंड y बराबर आ गया 5k, y मतलब 0 बराबर आ गया 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। आर पार की गुना कर लीजिए, 5k माइनस 5 बराबर 0, 5k बराबर 5, k बराबर कितना आ गया 5/5 1। इसका मतलब रेशो क्या बन गया भाई हमारा 1:1। रेशो क्या बन गया, देयरफॉर अनुपात जो होगा हमारा, अनुपात ये बन गया सर 1:1। अब बिंदु के निर्देशांक भी निकालने थे विभाजन बिंदु के, तो x इज इक्वल टू -4 गुना 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 मतलब x इक्वल टू -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, x इक्वल टू -3/2। देयरफॉर बिंदु P क्या बन गया, -3/2, 0। तो ये बिंदु के क्या हो गए, निर्देशांक हो गए। इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को समझना है और आंसर दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ये प्रश्न 5 है, यदि बिंदु ए, ये हमारे पास बिंदु गिवन है और इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, मतलब ऐसा कुछ दे रखा है भाई, समांतर चतुर्भुज है हमारे पास, ये ए बी सी डी, ए के निर्देशांक जो फर्स्ट है उनको ले लीजिए, बी के निर्देशांक सेकंड 4, y, सी के जो है x, 6 एंड डी के क्या है 3, 5 है। करें इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज है, तो हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, समद्विभाजित करते हैं, है ना, बराबर भाग में बांटते हैं। तो भाई इसका मतलब यहां मान लीजिए O है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी होगा। तो भाई हम यहां से क्या करते हैं, एसी का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। क्या जानते हैं हम कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं।
भाजित करते हैं, समान पार्ट में क्या करते हैं, भाग में डिवाइड करते हैं। ओके, तो भाई AC का मध्य बिंदु निकाल लीजिए। AC का मध्य बिंदु क्या निकलेगा सर? AC का मध्य बिंदु वो बराबर होगा BD के मध्य बिंदु के, BD का मध्य बिंदु होगा ना? बिल्कुल होगा सर। नाउ अब AC का मध्य बिंदु निकालो। AC x1 प्लस x2 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल होगा BD का मध्य बिंदु निकाल रहे हैं x1 प्लस x2 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा है ना y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब अकॉर्डिंग टू इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। मींस 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल हो गया 4 प्लस 3 7 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर 7 माइनस 1, x बराबर आ गया यहाँ से 6 और 6 2 8 बटा 2 बराबर आ गया y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 8 माइनस 5 इजकल टू वाई, वाई इजकल टू कितना आ गया? 3 आ गया। यहां पर हमने फॉर्मूला लगाया है कि भाई x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। मध्य बिंदु सूत्र हमने यहाँ पे क्या किया है? अप्लाई किया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बट हमें समझने की जरूरत थी। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। प्रश्न नंबर 6 हमारे पास, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करो जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। भाई ये हमारे पास एक वृत्त है और ये इसका केंद्र है और यहां पर ये हमारा क्या हो गया? व्यास हो गया ए बी। ऐसा कुछ हमें दिया है। अब क्या बोला भाई? केंद्र जो है ना वो 2, -3 है और बी का जो निर्देशांक है वो 1, 4 है। अब क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा आपको? बिल्कुल आ गया सर, क्योंकि यहां से इसको मैंने एज्यूम कर लिया x, y है, मुझे कैलकुलेट करना है। ओ जो है ना, ओ ये सेंटर है, मींस ये केंद्रक है, ये ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ए बी वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, अतः ओ 2, -3 है ना ए बी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। ये बात तो समझ आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अरे भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? 2, -3 किसके इक्वल होगा? x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो 2, -3 यहां भी आप x, y ही लिख लें, जब जर्नल की बात हुई है तो x की वैल्यू दे रखी है हमें क्या? 2, -3 इक्वल टू x1 कितना है? x प्लस में 1, x1 प्लस x2 1 डिवाइडेड बाई 2, y1 y प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पी से 2 किसके इक्वल हो गया? x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के, -3 y प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 2। आर पार की गुना कर लेते हैं, 2 दूनी 4, x प्लस 1, x बराबर 4 माइनस 1, x बराबर 3, x बराबर 3 आ गया। सिमिलरली यहां से आर पार की गुना किया, 2 3 6, माइनस के 6, y जमा 4, तो y बराबर माइनस में 6 माइनस 4 माइनस में 10। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई भाई? y की वैल्यू आ गई। x और y की वैल्यूज हमें यहां से मिल गई हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको जो है ना बस क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है कि कंसेप्ट है क्या। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम यहाँ पे। अब प्रश्न नंबर 8 है हमारे पास, बिंदु है ना 5, -6 और -1, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष पर, y अक्ष पे x क्या होगा? 0 किस अनुपात में विभाजित करता है? मान लीजिए आपके पास एक रेखाखंड गिवन है, इसको a बोल दिया, एक एक जो कोऑर्डिनेट है 5, -6 एंड b के निर्देशांक जो है हमारे पास वो है -1, -4। अब यहाँ पे एक बिंदु है p जो किस पर है? y एक्स पर। y एक्स का मतलब हो गया हमारा x0, तो 0, y हमारा बिंदु हो गया।
जो ये किस अनुपात में, मतलब के अनुपात 1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। देन हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस p के निर्देशांक भी कैलकुलेट करने हैं। अब देखो यहां से हमें करना क्या है, भाई, हम मान लेते हैं, माना कि बिंदु P 0, y रेखाखंड AB को y अक्ष पर के अनुपात 1 में विभाजित करता है, है ना, करता है। ये हमने यहां पे क्या कर लिया भाई, अज्यूम कर लिया है, मान लिया है कि के अनुपात 1 में बिंदु P AB रेखाखंड को डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। नाउ सेक्शन फॉर्मूला से, विभाजन सूत्र से क्या मिलेगा आपको, विभाजन सूत्र से क्या मिल गया सर, विभाजन सूत्र से कि P x, y होता है हमारे पास mx प्लस में mx डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, मतलब 1221, my प्लस my डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इसका मतलब 1221। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं। ये क्या है सर, m1, ये m2, x1, y1, x2, y2, बस वैल्यूज ही तो रखनी है, सारा क्लियर हो जाएगा। x, y का मतलब है 0, y इज इक्वल टू m1 k, x2 कितना है हमारे पास, x2 -1 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, m1 कितना है k, y2 -4 प्लस m2 1, y1 कितना है माइनस के 6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, मतलब दिस कैन बी रिटन एज 0, y बराबर माइनस k प्लस 5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 एंड माइनस में 4k माइनस में 6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर से ये इसके इक्वल हो गया और y इसके इक्वल हो गया। मतलब यहां पे हम इसको लिख सकते हैं कि 0 बराबर माइनस के प्लस 5 डिवाइडेड बाय के प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 बराबर माइनस के प्लस 5, के इज इक्वल टू 5, मतलब अनुपात आ गया आपका, अनुपात क्या आ गया 5:1। उसके बाद हमारे पास क्या था, y इक्वल टू, चलो इसको इधर ही लिख लेते हैं, शायद वो दिखाई नहीं देगा वहां से, कि y किसके बराबर था, यहां से y माइनस में 4k माइनस 6 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, मतलब y इक्वल टू -4 गुना 5 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1, 4 पंजा 20 माइनस में 20 माइनस में 6 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 6, इसका मतलब -26/6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, -13/3। ये y की वैल्यू आ गई। देयरफॉर बिंदु क्या बन गया हमारा, P 0, माइनस में 13/3। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई ना, यस या नो, एनी डाउट? ओके, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बिल्कुल सर, दिखाई दे रहा था। देखिए ये जो है ना, आपने देखा कि सेक्शन फॉर्मूला से हमें दो टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे थे। कौन कौन से, कि भाई या तो हमें रेशो गिवन है और कोऑर्डिनेट निकालने हैं, या फिर कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है और रेशो निकालना है। जब हमें कोऑर्डिनेट गिवन हो, रेशो निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि अनुपात जो है वो k अनुपात 1 है ना, और सेक्शन फॉर्मूला जो है अप्लाई कर देंगे। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।